माइंड क्या है, इसके बारे में अगर कोई भी पर्सन बात करता है तो ज़्यादातर ऊपर ऊपर से करता है। कोई होते हैं जो इसके बहुत ही गहराई तक गए हैं और इसको समझते हैं अच्छे से कि माइंड क्या है, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है। इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे पावरफुल, जिसके द्वारा कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, जिसके थ्रू अच्छे से अच्छा, पूरे से पूरा, सही से सही, गलत से गलत सब कुछ पॉसिबल है। आप जो चाहे वो पा सकते हो, जो चाहे बना सकते हो, जो चाहे कर सकते हो, जो चाहे जान सकते हो, सीख सकते हो, समझ सकते हो। आप इस दुनिया को भी बदल सकते हो, अपने आप को बदल सकते हो, मार सकते हो, मिटा सकते हो, जो चाहे आप कर सकते हो। ये सारी पावर जहाँ से आते हैं उसको मन बोलते हैं, यानी कि माइंड की ही पावर है, जिसके थ्रू इस पूरे ब्रह्मांड में सब कुछ किया जा सकता है। मैं ये नहीं बताने वाला नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये पूरा ब्रह्मांड माइंड से बना है। मैं ये कह रहा हूँ कि इस पूरे ब्रह्मांड में जो होता है वो माइंड से ही होता है, उसके परे कहीं कुछ नहीं होता। पर ये ब्रह्मांड जिससे बना है वो माइंड नहीं है। ब्रह्मांड जिससे बना है वो कुछ और है, लेकिन ब्रह्मांड जिसके थ्रू चलता है, इसमें जो कुछ भी होता है वो माइंड के थ्रू होता है। मुझे नहीं पता कि मैं इस ऑडियो में क्या बोलने वाला हूँ और कैसे बताने वाला हूँ कि माइंड क्या है, क्योंकि अगर इसके बारे में कुछ बोलूँगा तो ये बहुत ही गहरा होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत से लोग कभी भी इस तरह की बातें सुन भी पाए तो समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा गहराई में कुछ ऐसा है जो हमको समझना होता है। इसकी गहराई में कुछ ऐसा है जिसको जानने के लिए, समझने के लिए, जिसका साक्षात्कार करने के लिए बहुत सारे लोग अपना सारा जीवन निकाल देते हैं, अपनी पूरी लाइफ उसके लिए ही निकाल देते हैं, उसको जानने के लिए, समझने के लिए। वो लोग जो चलते हैं स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे। बट मैं आज बात करने वाला हूँ माइंड के बारे में। जैसे कि मैंने अभी कहा कि सही से सही, गलत से गलत, अच्छे से अच्छा, पूरे से पूरा, आप जो चाहे इसके थ्रू कर सकते हो। इस पूरे संसार में माइंड से पावरफुल कुछ नहीं, एक माइंड ही है जिसके थ्रू इंसान अच्छे से अच्छा और पूरे से पूरा करता है। अब जैसा किसी भी इंसान का मन बनेगा, उसके कर्म, उसका व्यवहार, उसका चरित्र, सब कुछ वैसा ही होगा जैसा उसका माइंड होगा। ये माइंड क्या है, ये कैसे पैदा होता है? माइंड तब पैदा होता है जब किसी चीज़ के होने का हमको आभास होता है, चिदाभास, जिसको एक्सपीरियंस भी कह सकते हैं। एक्सपीरियंस कहाँ से होगा? एक्सपीरियंस दो चीज़ों के होने से होता है। ये एक वो जिसके थ्रू एक्सपीरियंस किया जा रहा है, और दूसरा वो जिसको एक्सपीरियंस किया जा रहा है। यानी कि एक वो जिसको देखा जा रहा है, दूसरा वो जो देख रहा है। जब ये दोनों एक साथ होते हैं
तो इनके एक साथ होने से जो होता है उसको एक्सपीरियंस कहते हैं। एक्सपीरियंस ऐसे ही होता है, जब कुछ होता है तो उससे कुछ चीज़ें जुड़ जाती हैं, या तो उसको किसी और ने जोड़ा हुआ होता है और उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। समझने का हम प्रयास करते हैं उस चीज़ की पहचान से कि उसकी पहचान क्या है। किसी आवाज़ का क्या मतलब है, इसकी पहचान करना। इस पहचान को जोड़ने के लिए हमको उस आवाज़ को बार 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 सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है, जानना पड़ता है, अपने अंदर बिठाना पड़ता है कि इसके पीछे का क्या मतलब है। इसी तरह से मन पैदा होता है 3 तरह की चीज़ों से। पहला हो गया फॉर्म। किसी चीज़ का कोई ना कोई तो आकार होता ही है, आकार होना ही चाहिए, और ये आकार, इसके बिना माइंड काम नहीं करता। माइंड किसी न किसी फॉर्म के अकॉर्डिंग ही कुछ कर सकता है, उसके परे कुछ नहीं। उस फॉर्म को बना भी सकता है, मिटा भी सकता है, कुछ चाहे उस फॉर्म का कर सकता है, लेकिन उसको काम करने के लिए, माइंड को उस फॉर्म को बनाने के लिए, मिटाने के लिए, बदलने के लिए जो चाहे वो कर सकता है। उसके लिए सबसे पहले उसको किसी फॉर्म का होना ज़रूरी है। दूसरा है उस फॉर्म के पीछे का कोई मीनिंग होना, जिसको नाम कहते हैं। किसी ना किसी चीज़ का कोई ना कोई नाम तो होता ही है। हम किसी चीज़ को अगर जानते हैं तो उसके नाम से जानते हैं, और किसी को हम पुकारते हैं तो उसके नाम से पुकारते हैं। कुछ सोचते तो उसके नाम से ही सोचते हैं। ये नाम बनता है अक्षरों को मिला के। कुछ अक्षर होते हैं, इन अक्षरों के पीछे कुछ फॉर्म जुड़े हुए होते हैं, जिसके पीछे का कोई मीनिंग हम बना लेते हैं, उसकी पहचान जोड़ देते हैं, किसका मतलब ये है। इसी के साथ तीसरी चीज़ आती है रंग, यानी कि कलर्स। हमारी कलर से भी पहचान है। किसी चीज़ का अगर कोई रंग ही ना हो तो हम उसे पहचान नहीं सकते। तो ध्यान रहे कि जो तीनों चीज़ें हैं, इससे ही मन काम करता है, यानी कि माइंड। और इन तीनों चीज़ों के होने से ही मन पैदा होता है, और इनके ना होने से मन मर जाता है। इन तीनों चीज़ों के परे माइंड कभी काम कर ही नहीं सकता। ये 3 चीज़ें हैं, फॉर्म, नाम और रंग, यानी कि रूप, नाम और रंग। फॉर्म से जुड़ी हुई होती है कोई ना कोई वस्तु, कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई व्यक्ति, कोई ना कोई आकार। नाम से जुड़ा हुआ उसके पीछे का मतलब, रंग से जुड़ा हुआ उसकी पहचान। अगर इन तीनों में से कोई एक चीज़ ना हो तो माइंड यहाँ काम नहीं कर सकता। उसके पीछे का मीनिंग भी होना चाहिए, उसकी फॉर्म भी होनी चाहिए, उसका कोई रंग भी होना चाहिए। तो माइंड कैसे पैदा होता है? इन तीनों चीज़ों के होने से। लेकिन इसकी और भी गहराई में मैं जाऊँ तो वो क्या है, हमारे जो एक्सपीरियंस है, सेंसेस है। जब एक छोटा बच्चा होता है, सेंसेस तो उसके पास भी होते हैं, पांचों के पांचों। छठा भी पैदा नहीं हुआ है, जिसको माइंड कहते हैं। तो छठा पैदा कैसे होता है? जब उन पांचों सेंसेस के थ्रू उसको जो भी एक्सपीरियंस होता है, उनके पीछे 3 चीज़ें जुड़ जाती है। एक हो गया फॉर्म,
यानी कि आकार, दूसरा हो गया उसका नाम और तीसरा हो गया उसका रंग। जब ये तीनों चीज़ों एक साथ जुड़ते हैं, इसके पीछे का सब कुछ हमको समझ आता है, इसकी पहचान भी, इसका नाम भी, इसका रूप भी, साथ में इसका रंग भी। इन तीनों चीज़ों से जब हमारी पहचान जुड़ती है तो वो हमारे अंदर जाके बैठ जाते हैं। जब हम कुछ सोचते हैं तो उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फॉर्म होते हैं, रंग होता है, रूप होता है। जैसे आप किसी चीज़ के बारे में सोचोगे उसकी फॉर्म आपके सामने आ जाएगी, जैसी फॉर्म आई उसका रंग भी आ गया, उसका रंग भी आ गया। आप किसी कलर के बारे में सोचोगे तो उसका फॉर्म भी दिखेगी, रंग भी दिखेगा, नाम भी आएगा। माइंड काम ऐसे ही करता है। माइंड काम कैसे करता है? या तो आप कुछ सोचोगे फिर कुछ करोगे, या पहले कुछ होगा उसके बाद सोचोगे। कुछ करके सोचना और सोच के कुछ करना, ये तो अलग अलग नहीं है। आप अपने बचपन को याद करो और ये देखो कि आपने बोलना कैसे सीखा, सोचना कैसे सीखा, आप कैसे चीज़ों की पहचान करना सीख पाए। ये चीज़ों से जुड़ी हुई पहचान ही हमारा अहंकार बनता है, हमारा अहम बनता है। आसपास जो कुछ भी आप देख रहे हो और उससे जो भी आपकी पहचान जुड़ी है उसको अहंकार बोलते हैं। ये माइंड पैदा होता है इन्हीं तीन चीज़ों से, आकार, रंग और नाम। लेकिन मैं ये बात नहीं करूँगा कि ये सब कहाँ से पैदा होता है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि माइंड क्या है। एक थॉट कैसे पैदा होता है। जब आप किसी चीज़ को देखते हो तो उससे रिलेटेड आपके अंदर थॉट आता है। ये थॉट कैसे आया? मैंने पहले भी कहा कि आकार, नाम और रंग, इन तीनों चीज़ों से रिलेटेड जो हमारी पहचान बनती है उससे रिलेटेड हमारे अंदर कुछ पड़ जाता है, जिसको मेमोरी कहते हैं, याददाश्त कहते हैं। मेमोरी आप बनाते थोड़ी ना हो को, तो वो तो बन जाती है। जो आप देखते हो उसकी इमेज आपके अंदर छप जाती है। पर बात क्या है, जब आपके अंदर वो इमेज छप गई जो आपने देखा उससे रिलेटेड, तो आप हर जगह जहाँ भी जाओगे, जो भी करोगे, जो भी सोचोगे उस इमेज से रिलेटेड ही करोगे, उस इमेज से रिलेटेड ही सोचोगे। आपको हर जगह उस इमेज के अलावा दूसरी कोई चीज़ नहीं चाहिए। आसपास बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी जहाँ पे आपका इंटरेस्ट नहीं है, उससे रिलेटेड मेमोरी पड़ी है, इंफॉर्मेशन अंदर पड़ी है, लेकिन उससे रिलेटेड कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी ऐसी इमेज को, ऐसे एक्सपीरियंस को, ऐसी इंफॉर्मेशन को आपने इंटरेस्ट दिया है जिसका इनसे कोई लेना देना नहीं। अब जिससे आप इंटरेस्टेड हो उसकी इमेज आपके अंदर पड़ी हुई है, उससे आपने अपनी पहचान जुड़ी हुई है, तभी तो ये हो पाता है। और अगर ये इमेज ही नेगेटिव हो, जिसको हम कह सकते हैं कि इस दुनिया में कुछ गलत हो रहा है, कुछ सही हो रहा है, तो ये सही गलत क्या है? ये तो माइंड से बना हुआ है, माइंड का खेल है। इन रियलिटी कुछ सही गलत थोड़ी ना होता है। एक चूहा जिसको बिल्ली खाते हैं, उसमें क्या सही क्या गलत है? इसको नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो यहाँ पे तो सब कुछ नेचर के अकॉर्डिंग हो रहा है। जैसे आग का काम है जलाना, वैसे ही बिल्ली का काम है चूहे को खाना।
कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो किसी के साथ बुरा करते हैं, उनका स्वभाव है, नेचर है, प्रकृति है, ऐसा ही है सब कुछ। तो इन चीज़ों को हम सच क्यों समझ बैठते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि यही सही है। एक बुरा इंसान जो किसी के साथ बहुत गलत करता है, बहुत नेगेटिव, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव, जो लोगों के मर्डर करता है, उसके लिए किसी का अच्छा करना गलत है। और किसी अच्छे इंसान के लिए जो दूसरों का भला सोचता है, उसके लिए दूसरों का मर्डर करना गलत है। ये पहचान जुड़ी हुई है उससे, उस इमेज से, उस नाम से, उस रंग से जो हमारे अंदर पड़ी है, हमारे एक्सपीरियंसेस के थ्रू। उसके बाहर हम कुछ कर नहीं सकते, देख नहीं सकते, सोच नहीं सकते। जैसे एक क्रिमिनल होता है, वो कभी किसी के बारे में अच्छा सोच नहीं सकता। उसे सिर्फ अपने बारे में ही सोचने के अलावा दूसरे किसी के बारे में सोचने का टाइम नहीं। दूसरों का मर्डर करने के लिए ही वो पैदा हुआ है, वो बना है। वो ऐसा सोचता है, उसको लगता है उसने पहचान जोड़ ली उससे। अभी अभी एक बच्चा पैदा हुआ है, उसकी क्या, उसकी तो कोई पहचान ही नहीं है किसी से। वो जहाँ पे देखेगा, जो भी देखेगा, उसके लिए सब एक समान होगा। उसमें क्या भेदभाव रंग रूप आकार में, कि क्या फॉर्म है, क्या नेम है, किस चीज़ का क्या मीनिंग दिया है। तभी तो मैं कहता रहता हूँ कि इस पूरी सृष्टि में, इस पूरे ब्रह्मांड में, इन रियलिटी लाइफ का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है। आप इसे जो मीनिंग देते हो, ये आपके लिए वैसे ही बन जाती है। इसी को मन बोलते हैं, इसी को माइंड कहते हैं, और दूसरे शब्द में इसी को माया कहते हैं। कि जो है वो आपको वैसा ना दिख करके ऐसा दिख रहा है जैसा आप देखना चाहते हो, जैसे आप देखते आए हो। अब मैं इसके एक स्टेप और आगे जाऊंगा और थोड़ा डीप बात करूंगा। इन सब बातों को छोड़ करके सिंपल तरीके से आगे बढ़ूंगा। ऑडियो बहुत लंबी जाएगी आज, पता नहीं कितनी। हमारे सेंसेस के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन होते हैं, इन्फॉर्मेशन हर जगह होते हैं। इन्फॉर्मेशन में कुछ नेगेटिव, कुछ पॉजिटिव, कुछ राइट रॉन्ग, कुछ भी नहीं होता। इन्फॉर्मेशन होते हैं। जब हमारे सेंसेस इनके आगे कुछ आता है, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग से कहा था कि एक्सपीरियंस दो चीज़ों के होने से होता है। एक जो जिसको एक्सपीरियंस किया जा रहा है, दूसरा वो जिससे एक्सपीरियंस हो रहा है। जैसे कि मैं अभी कुछ बोल रहा हूँ, मैं अगर अभी कुछ बोल रहा हूँ तो आप सुन रहे हो, इसमें बहुत अंतर है। एक आवाज़ और एक सुनने वाला, उस आवाज़ को, ये तो अलग अलग चीज़ें नहीं है। इनमें अंतर क्या है कि जो सुन रहा है और जिसको वो सुन रहा है, वो एक आवाज़ है। लेकिन जो सुन रहा है वो आवाज़ नहीं है। तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन क्या बन गई, वो आवाज़ बन गई। वो इन्फॉर्मेशन एंटर कहाँ से हो रही है, उसके अंदर सेंसेस के थ्रू, उसके कानों से। ऐसे ही आँखों से जब कुछ दिखता है तो वो टिका आँखों के ऊपर है, जैसे एक आवाज़ कानों के ऊपर टिकी है। बिना कान के कोई आवाज़ नहीं, और बिना आवाज़ के कोई कान नहीं। आवाज़ तो हर जगह होती है, लेकिन आप कहीं कहीं सुन पाते, कभी नहीं सुन पाते। इसका मतलब ये नहीं कि आवाज़ नहीं होती, आवाज़ बहुत सारी है यहाँ पे, कई सारी आवाज़ें हैं, लेकिन आप नहीं सुन पाते क्योंकि लिमिटेशन है ना सेंसेस की। तो ऐसे जैसे मैं देखने की बात कर रहा था अभी,
हम कुछ देखते हैं तो देखना किसके ऊपर टिका है? आँखों के ऊपर। तो ये भी दो चीज़ें आ गई, लेकिन एक्चुअल में है नहीं, एक ही है। क्योंकि मैंने कहा ना कि देखना आँखों के ऊपर टिका है, इसका मतलब क्या हुआ? जब आँखें होगी तब कुछ दिखेगा, नहीं तो कुछ नहीं दिखेगा। तो अब आप जो भी बोलते हो कि जो मैं देखता हूँ वो मुझसे अलग है, ये पेड़ पौधे, ये दुनिया, ये लोग, चीज़ें, ये मुझसे अलग है। इसको आप समझोगे कैसे? इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो। मैंने क्या कहा अभी? आँखों से जो आप देखते हो वो आँखों की ऊपर टिका है, तो वो आँखों से अलग थोड़ी ना हुआ। तो जो आप देखते हो आपसे अलग कहाँ है? बस उस रिलेटेड जो आपकी पहचान जुड़ी है, उस वहाँ पर आप अलग हुए पड़े हो। इसको माइंड कहते हैं। इसी में सब पिसे पड़े हैं, फंसे पड़े हैं, मरे पड़े हैं। कोई नहीं है यहाँ पे जिंदा। सबको ये लग रहा है कि मैं जिंदा हूँ, सबको ये लग रहा है कि मैं खुश हो रहा हूँ। उसे ये नहीं पता कि वो किस में फंसा है। उसे ये नहीं पता कि सच क्या है। वो मरे हुए के साथ खुद भी मरा पड़ा है। जो हम देखते हैं वो आंखों के पटे का है, तो अलग कहाँ हुए? तो ये इन्फॉर्मेशन इन 5 सेंसेस के थ्रू हमारे अंदर एंटर होती है। इन्फॉर्मेशन एंटर तो हो गई, लेकिन उसका मीनिंग नहीं पता, उससे कोई पहचान ही नहीं जुड़ी। एक बच्चे को आवाज़ सुनाई तो देती, जैसे कि मैं जानवरों की बात करूं, जानवरों को कुछ दिखाई देता है, सुनाई देता है, लेकिन उनको उसका मीनिंग नहीं पता, उससे कोई पहचान ही नहीं है। तो मीनिंग कहाँ से आया? उनके अंदर जो माइंड है वो बहुत ही सिंपल है, जो नेचर से जुड़ा है, उनके सर्वाइवल के लिए सिक्योर है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इंसान फटक गया, नेचर से दूर हो गया, क्योंकि उसके पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, वो चाहे तो माइंड से कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बना सकता है, जो चाहे वो कर सकता है। अच्छा हो, बुरा हो, सही हो, गलत हो, लेकिन वो इसी का गलत उपयोग करके, माइंड को अपयूज़ करके रियलिटी से कट गया, दूर चला गया। इसी कारण से तो पूरी दुनिया में सब लोग दुखी है, परेशान है, अकेले है। सबको कोई ना कोई चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि भटक गए ना रियलिटी से, दूर चले गए, कट गए। जो एक बार कट गया उसको आप कैसे जोड़ोगे? जैसे कि धरती आसमान से अनंत काल तक दूर है, इन्फिनिटी तक, कभी जुड़ ही नहीं सकते। आप भी वैसे हो गए। तो मैं जरा कहीं और चला गया, वापस आते अपने पॉइंट के ऊपर। मैं बात कर रहा था इन्फॉर्मेशन की। इसका अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है। इन्फॉर्मेशन तो एंटर होगी, कान हो गए तो सुनाई देगा, कानों को निकाल दो, कहाँ से सुनाई देगा? आँखों को निकाल दो, कहाँ से दिखाई देगा? इन्फॉर्मेशन तो एंटर होगी होगी। आप चाहे इसको जानो नहीं जानो, समझो नहीं समझो, आँखों के होने से दिखाई देगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आँखें हो और दिखाई ना दे। ऐसा एक चीज़ के बेस पे हो सकता है, आँखें हो लेकिन आँखें ठीक से काम नहीं कर रही, ख़राब हो चुकी है, तो नहीं दिखाई देगा। आँखें ठीक से काम करे तो दिखाई देगा। आँखों के होने से दिखाई देता है, बिना आँखों के कुछ नहीं दिखता। तो इन्फॉर्मेशन तो आएगी तब भी जब उसका आपको पता ना हो। कुछ चीज़ आप ऐसी देखते हो जो आपको पता ही नहीं क्या है। इन्फॉर्मेशन तब भी तो आ रही है, कुछ आवाज़ ऐसी जिसको आपको पता ही नहीं, कि कोई पहचान है नहीं, कोई मीनिंग नहीं उसका। क्यों, क्या आवाज़ है, क्या उसके पीछे का मीनिंग, कैसी आवाज़? अभी मैं कैसी भी आवाज़ निकाल दूँ, बड़बड़ बड़बड़ कुछ भी लग जाऊँ बोलने, आपको उसको समझ ही नहीं आएगा कि क्या है, कैसी आवाज़ है। जैसे कि चुटकी की आवाज़, इससे पहचान जुड़ी है, इन्फॉर्मेशन से ही कुछ ना कुछ मीनिंग जुड़ा हुआ है। तो जब बच्चा स्कूल में जाता है या किसी को कुछ बोलते हुए, करते हुए, देखते हुए या सुनते हुए उसका एक्सपीरियंस होता है, उसके अंदर जाते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन जो भी एक्सपीरियंस होते हैं अंदर जाके स्टोर हो जाते हैं।
तो धीरे धीरे उसके अंदर से भी इस तरह की चीज़ें बाहर आने लगती है। जो वो देखता है, जो वो सुनता है, जो भी उसके एक्सपीरियंस में आता है वो बाहर आने लगता है। ये अपने आप होता है, कोई करता नहीं है। एक बच्चा बोलना कब सीखता है, सोचना कब सीखता है, उसे पता नहीं चलता, लेकिन वो सीख जाता है। अगर इसको बहुत स्टिलनेस के साथ देखें तो ये एकदम से नहीं होता, प्रैक्टिस लगती है, टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। एक बच्चा जब स्कूल में जाता है तो वो सीखता कैसे है? वो सीखता है एक्सपीरियंस से जुड़े हुए, मीनिंग से। 5 तो सेंसेस के जो एक्सपीरियंस है, इनके थ्रू जो हमारे अंदर इंफॉर्मेशन एंटर होती है, उस इंफॉर्मेशन में 3 चीज़ें आती हैं जो मैंने स्टार्टिंग से कहा, फॉर्म, नेम और रंग। आसपास देखो कैसा ही तो है, किसी न किसी का कोई फॉर्म है, किसी न किसी का कोई नाम है, किसी न किसी चीज़ की कोई नेम है। तो इन तीनों को आप अलग नहीं कर सकते, कभी नहीं। ऐसे ही आप कुछ देखते हो, सुनते हो, कुछ भी करते हो, इसके पीछे का मीनिंग तो है ना। भले ही आपको ना हो पता, लेकिन कहीं ना कहीं तो पड़ा हुआ है, किताब में पड़ा हुआ है, किसी की इंसान के माइंड में पड़ा हुआ है, किसी की वीडियो में पड़ा हुआ है। जब तक वो आप तक नहीं पहुंचेगा तो आपको ये समझ नहीं आएगा। तब तक आपको ये भी नहीं दिखेगा कि आसपास हो क्या रहा है। एक बच्चा ऐसे ही तो सीखता है, जो आसपास हो रहा होता है उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन उसके अंदर जाती है, उसी से रिलेटेड वो सोचने लग जाता है, बोलने लग जाता है। लेकिन उसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, एकदम से नहीं होता, धीरे धीरे। तभी उसके लिए स्कूल में जाना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, सीखना पड़ता है। प्रैक्टिस ही तो है और क्या है, एक कंडीशनिंग ही तो है और क्या है। कंडीशनिंग बनानी, कंडीशनिंग तो कैसे भी बन सकती है किसी की। कंडीशनिंग बनती है इन्वायरमेंट से, जैसा इन्वायरमेंट होता है, जैसे सिचुएशन होती है, जैसे आसपास के लोग होते हैं, जैसी सोसाइटी होती है, वैसा ही वो पर्सन बनेगा, वैसी उसकी सोच बनेगी। ये रत्ती भर भी किसी से अलग नहीं है, कुछ भी नहीं। पिछली ऑडियो में मैंने ही तो कहा कि हम अलग अलग कहाँ सोचते हैं, हम तो एक जैसा सोचते हैं। इन्फॉर्मेशन एक तरह से काम करते हैं, हमारे अंदर जाते हैं एक तरह से ही, सब कुछ एक जैसा ही तो हो रहा है। पहचान के ऊपर सब कुछ टिका है, जो मैंने पिछली ऑडियो में कहा था। आपका नजरिया जो बचपन से बन गया, इसी को पहचान कहते हैं। और क्या है, आपके इतने सारे एक्सपीरियंस है, अरबों खरबों बचपन से रिलेटेड अब तक वो स्टोर है आपके माइंड में, लेकिन उनका आपको एक्सपीरियंस तक नहीं होता, क्योंकि अब माइंड कहीं और है, कहीं और चला गया है, किसी और चीज़ में भटक गया है। माइंड का ही तो खेल है, एक चीज़ को पकड़ता है दूसरी को छोड़ता है। जब वो एक चीज़ को छोड़ देता है तभी तो अगली चीज़ को पकड़ता है। माइंड एक साथ सब कुछ नहीं पकड़ सकता। माइंड जब पास्ट के बारे में सोचता है तो फ्यूचर को भी इमेजिन करता है। जब फ्यूचर को इमेजिन करता है तो पास्ट से फ्यूचर क्या चला गया। ये कभी एक जगह नहीं टिकता। तभी तो इंसान भटक रहा है और दुखी है, परेशान है, क्योंकि वो स्थिर नहीं है, एक जगह स्टेबल नहीं है। स्टेबल वो वही हो सकता है जहाँ होना चाहिए। स्टेबल इंसान कहाँ हो सकता है? रियलिटी के बेस पे, रियलिटी के ऊपर हो सकता है, स्टेबल और कहीं नहीं। जिसके बारे में मैंने प्रेजेंट वाली ऑडियो में बात की है।
तो ये इन्फॉर्मेशन अंदर जाते हैं तो उसका मीनिंग जुड़ जाता है, कोई ना कोई पहचान जुड़ी हुई होती है। हमारे अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी वो पड़ी हुई होते हैं जिसका अपने आप में कोई ऐसा मीनिंग जुड़ा हुआ है जो हमें नहीं पता। कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जिसके पीछे मीनिंग तो कुछ और होता है लेकिन हम उसको कुछ और समझ लेते हैं। सारा खेल इन्फॉर्मेशन का ही है। कैसी इन्फॉर्मेशन होगी उसके पीछे का मीनिंग जैसा होगा वैसा ही पर्सन बनेगा, उसका माइंड सेट बनेगा, उसका बिहेवियर बनेगा। जैसा वो इंसान बन गया आसपास की दुनिया ऐसी बनेगी, लोग ऐसे बनेंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने कहा कि ना तो ये गलत है, ना रॉन्ग है, ना राइट है। इन्फॉर्मेशन होते हैं। इसको हम जिस तरह से यूज़ करते हैं वो तो हमारे ऊपर है। हमारे ऊपर का मतलब क्या, यानी कि हमारा नज़रिया, हमारी सोच या हमारी जिस भी चीज़ से पहचान जुड़ी है। मैं कह रहा हूँ आपकी पहचान। आप सबसे ज़्यादा किन थॉट्स को इम्पोर्टेंस देते हो, किसको इम्पोर्टेंस देते हो अपनी लाइफ में? आप बोलोगे घर को, घर वालों को, मम्मी पापा को, अपने भाई बहनों को, अपने आप को, अपनी चीज़ों को, इसको आप इम्पोर्टेंस देते। तो यही तो आपकी पहचान है। और क्या है? इन सब को मैं निकाल दूँ, इन सब थॉट्स को आपके दिमाग से निकाल दूँ तो अब आप किसको इम्पोर्टेंस दोगे? कहाँ गई आपकी पहचान? कहाँ गई आपकी रियलिटी? आपकी रियलिटी किसके ऊपर टिकी है? उस माइंड के ऊपर जिसकी अपने आप में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। उस एग्जिस्टेंस को आपने बनाया है ना अपने लिए, और वो एग्जिस्टेंस सबके लिए एक जैसे तो नहीं हो सकती। माइंड तो एक ही है, यानी कि इन्फॉर्मेशन माइंड तो एक ही है। उसको सब अलग अलग तरह से यूज़ कर रहे हैं क्योंकि उसके पीछे पहचान अलग अलग तरह की जुड़ी हुई है, अलग अलग तरह का मीनिंग है। जिसके बेस पे आप सोचते हो, बोलते हो, चीज़ों को देखते हो, एक्सपीरियंस करते हो, जो भी पहचान जुड़ी है जिसको आप मैं कहते हो, सब कुछ माइंड के अंदर है, माइंड के ऊपर टिका है, यानी कि इन्फॉर्मेशन के ऊपर। आंखें, कान, नाक सब कुछ हो, सारे सेंसेस हो हमारे पास, इन्फॉर्मेशन भी आ रही हो, लेकिन उसका कोई मीनिंग ही ना हो तो माइंड भी नहीं होगा। और जब माइंड नहीं होगा तो चाहे कुछ भी दिख रहा हो, कुछ भी सुन रहा हो, कैसा भी एक्सपीरियंस हो रहा हो, बॉडी उस तरह से एक्ट नहीं करेगी जिस तरह से माइंड करता है। लेकिन ऐसा नहीं कि एक्शन नहीं होगा, एक्शन नहीं होगा, रिएक्शन होगा। बॉडी के ऊपर एक्शन होता चलता रहेगा। जैसे सांसें चल रही है, ठंड है तो ठंड लगेगी, लेकिन इस तरह से बॉडी एक्ट नहीं करेगी ठंड के बाद सीधा आग के पास जाओ, क्योंकि ये काम कौन करेगा? माइंड करेगा। जैसे किसी पर्सन को अगर अंधेरे में डर लगता है तो वो एकदम से लाइट के पास चला जाएगा, तो ये काम तो माइंड कर रहा है। आंखें होगी तो अंधेरा दिखेगा, लेकिन बॉडी उस तरह से एक्ट नहीं करेगी जिस तरह से माइंड करता है। क्योंकि मैंने कहा ना, माइंड एक चीज़ को छोड़ता है दूसरी चीज़ को पकड़ता है। माइंड प्लेजर चाहता है तो पेन को नहीं पकड़ेगा, छोड़ेगा। अगर माइंड चाहता है कि मुझे प्लेजर मिले तो वो इसलिए चाहता है क्योंकि वो पेन को नहीं सहना चाहता। सारा काम माइंड का ही तो है। ये माइंड कहाँ से आता है? मीनिंग से आता है, किसी चीज़ का कोई मीनिंग जुड़ा हुआ। तभी तो मैंने कहा कि इस लाइफ को आप जो चाहे मीनिंग दे सकते हो। जैसा मीनिंग दोगे लाइफ ऐसी बनेगी। अगर मीनिंग ही नहीं दोगे, अगर आप लाइफ को कोई मीनिंग ही नहीं दोगे, सब कुछ वैसा ही रहेगा जैसा चलता आ रहा है। लेकिन इसको
समझना भी है, अंडरस्टैंडिंग के लेवल में इसको देखना भी है और बिठाना भी है। तो इसको आप सही तरह से यूज़ भी कर सकते हो। मैंने कहा ना कि माइंड से बुरा होता है तो अच्छा भी होता है, सही भी होता है, गलत भी होता है। माइंड से ही तो सब कुछ होता है। आप माइंड से चाहो तो अपने आप को बदल सकते हो, पूरी दुनिया को भी बदल सकते हो। क्योंकि मैंने अभी क्या कहा कि जैसा वो बच्चा खुद होगा, आसपास के लोग भी ऐसे होंगे, जैसे लोग होंगे वैसी सोसाइटी होंगी, वैसा ही दुनिया होगी, वैसा ही सब कुछ होगा। तो आप खुद चाहो तो अपने माइंड से खुद को भी और दुनिया को भी बदल सकते हो। बदलने की क्या है आवश्यकता, आपको सिर्फ अपने माइंड को ही बदलना है। उस माइंड को नहीं बदल सकते तो उसके बेस पे जो अंडरस्टैंडिंग है उसको बदल दो। अंडरस्टैंडिंग बदलती तब है जब उसकी रियलिटी सामने आती है, जो भी आपके लिए है। अभी जो आपकी पहचान जुड़ी है जिस भी चीज़ से, जिस भी नाम से, जिस भी फॉर्म से, किसी से भी, जो भी आपकी पहचान जुड़ी है, जब मैं आपसे पूछूं कि आपकी पहचान क्या है, आप कौन हो, आप क्या हो, तो आप बोलने लग जाओगे, अपना नाम बताने लग जाओगे, कुछ ना कुछ बोलने लग जाओगे कि मैं ये हूँ, मेरी आंखें हैं, मेरी पहचान है, मेरे घर वाले हैं, मेरा ये नाम, मेरा ये बैकग्राउंड है। तो आप कुछ ना कुछ बताने लग जाओगे। तो ये पहचान जुड़ी है जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। लेकिन ये जो पहचान है, अगर इसको एक बार साइड करके देखा जाए और समझा जाए तो आप ये भी देख सकते हैं कि पहचान तो कुछ भी नहीं है, तो रियलिटी है ही नहीं। और इसकी बेस पे मैं कुछ देख रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, कुछ सोच रहा हूँ, कुछ बोल रहा हूँ, तो वो सब कुछ झूठ है, नकली है। इसके बाहर जाके एक बार निकल के देखूँ तो कुछ ऐसा भी दिखे, समझ आए कि हो सकता है कि जहाँ पर कुछ भी अलग ना हो, कुछ भी कहीं पर भी सेपरेटेड ना हो, डिफरेंट ना हो। ये जो सेपरेशन क्रिएट होता है, होता है माइंड के लेवल में। तभी तो मैंने कहा कि माइंड करता है काम 3 चीज़ों में, या तो कोई फॉर्म, नाम और रंग। फॉर्म भी अलग अलग होते हैं, जैसे पेड़ पौधों की, इंसानों की, चीज़ों की होती है ना, अलग अलग फॉर्म, अलग अलग नाम, अलग अलग रंग, सारी इन्फॉर्मेशन है ये। सटल से सटल, क्रॉस से क्रॉस। सटल कहाँ आ गई आपके माइंड में, क्रॉस कहाँ आ गई, बाहर आ गई बॉडी के लेवल में। इन्फॉर्मेशन होती है, जो बाहर होता है अंदर भी वही होता है, जो अंदर होता है बाहर वही होता है। ये माइंड की रियलिटी है। इसको आप कभी तोड़ नहीं सकते। ये टिका किसके ऊपर है? फॉर्म के ऊपर टिका है, इंस्ट्रूमेंट के ऊपर टिका है। जैसे मैंने स्टार्टिंग से बात की थी, आप कुछ देखते हो तो टिका है आँखों के ऊपर। आँखों को निकाल दो तो दिखना बंद हो जाएगा, लेकिन कान तो पड़े हुए हैं, सुनाई दे रहा है। कानों को निकाल दो, सुनना भी बंद हो जाएगा। ऐसे करके 5 सेंसेस को निकाल दो तो इन्फॉर्मेशन कहीं से भी नहीं आएगी। इन्फॉर्मेशन होगी, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन का एक्सपीरियंस नहीं होगा, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ही नहीं रहा है ऐसा। जैसे मैंने अभी कहा था स्टार्टिंग से कि एक्सपीरियंस होता है 2 चीज़ों के होने से। अगर 2 चीज़ों को होना है तो एक्सपीरियंस भी होगा। इन दोनों चीज़ों को होने के लिए किसी एक का होना ज़रूरी है। पर ये मत समझो कि 5 सेंसेस के बाद जो इन्फॉर्मेशन रही वो नहीं दिखेगी। वो दिखेगी, किसी और इंस्ट्रूमेंट में दिखेगी, किसी और बॉडी में दिखेगी, किसी और बॉडी के माइंड में दिखती रहेगी। क्योंकि यहाँ पे एक बॉडी थोड़ी ना है, इतनी सारी बॉडीज़ है पड़ी हुई, पेड़ पौधों की, जानवरों की, कीट मकोड़ों की,
इंसानों की। इस पूरे ब्रह्मांड में इस तरह की दुनिया और भी हो सकती है जो अभी तक हमारे एक्सपीरियंस में नहीं है, हम नहीं जानते, जिसे हमें नहीं पता। तो ये सारा खेल है माइंड का। इसको बहुत डीप नहीं बता पाया, बट मैं इतना तो बता सकता हूँ कि इंफॉर्मेशन बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के हमारे अंदर एंटर नहीं हो सकते। उस इंफॉर्मेशन के पीछे अगर कोई मीनिंग ही ना हो तो हम उस तरह से एक्ट नहीं कर सकते जिस तरह से एक पर्सन माइंड के थ्रू करता है। जैसे कि एक रोबोट है, उस रोबोट के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन ना हो तो वो पड़ा रहेगा, ना कुछ बोलेगा ना कुछ करेगा, पड़ा रहेगा। इन्फॉर्मेशन उसके अंदर स्टोर कर दी तो बोलने लग जाएगा, कुछ करने लग जाएगा। जैसी इन्फॉर्मेशन स्टोर करोगे वैसा ही बोलने लग जाएगा, वैसा ही करने लग जाएगा। माइंड का भी तो ऐसे ही है। आप अपने अंदर जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर करोगे, ऐसे तो स्टोर हो ही रही है, दिख रहा है, सुन रहा है, स्टोर तो हो रही है, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ मीनिंग जुड़ा हुआ हो तो वो होने लग जाएगा उसके असर आपके ऊपर, तो बॉडी ऐसे एक्ट करेगी। हमको लगता है कि आसपास जो इंसान कर रहे हैं गलत कर रहे हैं दूसरों के साथ, लेकिन ये गलत है। हमारी अंडरस्टैंडिंग ही रॉन्ग है। हमें ये समझना चाहिए कि वो इंसान कुछ गलत नहीं कर रहा, उसके अंदर पड़ी हुई इन्फॉर्मेशन ही उसके अकॉर्डिंग काम कर रही है। उसके जगह आप होते या आपके अंदर उस इन्फॉर्मेशन को एंटर कर दिया जाए तो आप भी ऐसे करने लग जाओगे। फ़र्क कहाँ है? इन्फॉर्मेशन का सारा फ़र्क है। इसलिए माइंड को सबसे पावरफुल कहते हैं। इस ब्रह्मांड में जो चाहे आप कर सकते हो माइंड के थ्रू। एक थॉट कैसे पैदा होता है, एक थॉट क्या होता है, थॉट क्या है, इसके बारे में एक ऑडियो और आएगी मेरी अगली, और इस ऑडियो के ऊपर बहुत ही डीप और क्लियर बात होगी, जिससे आपको ये भी समझ आ जाएगा कि थॉट से डिज़ायर कैसे पैदा होता है, फियर कैसे पैदा होता है, फीलिंग इमोशन हमारे अंदर ट्रिगर कैसे होते हैं। सारा खेल आपको समझ आ जाएगा। अगली ऑडियो का इंतज़ार करिए। आज के लिए बस इतना ही।